लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा, उनके चेहरे देखने लायक थे और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश की महिलाओं पे किया है और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खिलाफ गया है, बिल डिफीट हो गया है और ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, इस वक्त क्या चल रहा है परिसर में, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी गहमा गहमी है। नारेबाजी की तस्वीर भी हमने देखी जिसमें कंगना रनौत भी नारेबाजी करती हुई नजर आई वहां। राजेश जोशी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जोशी सर, अभी आपने बयान सुना, कांग्रेस के नेता और सांसद यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा महापाप किया है सरकार ने। अब ये दो नैरेटिव पर किसे यहां पर आप देंगे नंबर कि विन विन सिचुएशन उनके लिए रहा? नहीं, देखिए, मेरा जहां तक मेरी समझ है, सत्ता पक्ष उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए और विपक्ष जो है उसको सवालों के घेरे में खड़े कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत कार्रवाई हुई बिल। जी राजेश सर, अपनी बात पूरी करें आप। ये नौबत आई क्यों, इसको देखना, उसको जानना बहुत जरूरी है। 2019 से 2024 तक नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से चली, उसका वर्डिक्ट आया 2024 में 240 में आ गई नरेंद्र मोदी की सरकार। एक कमजोर सरकार हो गई वो, हालांकि उन्होंने पूरी ठसक के साथ वो चला रहे हैं। लेकिन आज जो उनको ये देखना पड़ रहा है, ये भुगतना पड़ रहा है, ये 2019 से 2024 तक जिस तरह से सरकार चली और जिस तरह से किसानों का ये सब पूरा हुआ, उसका नतीजा उन्होंने भुगता और आज उसका सामने देखना पड़ रहा है कि उनके पास मेजोरिटी नहीं, 2/3 मेजोरिटी वो नहीं कर ला पाए हैं। अगर वो 300 पार हो जाते, जैसा कि नारा आपकी बार 400 पार दिया था, वो नहीं हो पाया। इसको रिमाइंड कराना जरूरी है। जेडीयू से अंजू मारा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अंजू मारा जी, सदन के अंदर की लड़ाई अलग है, लेकिन जब आप जनता के बीच में जाती हैं तब वहां पर लड़ाई अलग है। कैसे समझा पाइएगा आप वहां पर कि क्यों ये पास नहीं हो पाया? अंजू मारा जी, आवाज जा रही है आप तक? जी अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। मेरी आवाज? हाँ, जी जी बोलें। जी देखिए, आज हमारा बिल नहीं पास हो पाया। बीइंग अ वेमेन बहुत दुखी है और जो हमारी भावना है वो मैं कहती हूँ कि देश की तमाम महिलाएं, आज हम लोग जो भी राजनीतिक महिलाएं हैं, एक इंतजार था हम लोगों को कि आज ये बिल पास हो जाएगा और आम महिलाओं को, जो संघर्षशील महिला थी, डायनेस्टी वाली महिलाएं नहीं, जो चुन करके वो चली जाती है, राजनीतिक घराने की वो बेटियां हैं, बहू हैं, पत्नी है, चली जाती हैं, एक आम महिला जो अपने संघर्ष के बल पे एक राजनीति में सफर तय करती है। एक बहुत बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को कि ये बिल पास हो जाएगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम सदन में चुन करके जा पाएंगे इस आरक्षण के कारण और जनता के, आवाम की समस्याओं को सदन पे मजबूती से पटल पे रख पाएंगे। लेकिन विपक्ष का जो रवैया था, ये हम लोग को आभास भी था थ्रू आउट की, जिस तरह से वो बातों को कानूनी पेचीदगियों को जिस तरह से लेकर के वो उलझाने की कोशिश कर रहे थे, इस बात की हमारे साथ सोफिया जी